बच्चों, मैं आपको आज एक कहानी सुनाने वाली हूँ। ये जो कहानी है ये बहुत सालों, बहुत बरसों पुरानी कहानी है और ये कहानी भारत देश से बहुत दूर एक देश की कहानी है। एक छोटे से गांव की कहानी है। उस गांव का नाम था हैमलिन। हैमलिन गांव जो था वो बहुत अच्छा गांव था, बड़ा सुंदर गांव था, बहुत पेड़ों से लहलहाता था और एक तरफ से नदी थी, एक तरफ से पहाड़ थे और वहाँ जो लोग थे वो बड़े खुश रहते थे अपने अपने कामों में। मगर एक चीज़ उनकी बहुत ही अजीब सी थी कि वो लोग साफ सुथरे नहीं रहते थे। कहीं भी गंदगी कहीं भी फेंक देते थे और धीरे धीरे इस गंदगी के कारण उस गांव में बहुत सारे चूहे पनपने लग गए। चूहे ऐसे कि अलग अलग रंग के चूहे, कुछ चूहे काले थे, कुछ भूरे थे, कुछ सफ़ेद भी थे। अलग अलग रंग के चूहे कहीं भी दिखाई देते थे, रास्तों में, छोटे छोटे गलियों में और कभी कभी तो घर के अंदर भी दिखने लगे। जैसे ही गंदगी बढ़ती गई, चूहे भी बढ़ते गए और ये चूहे फिर घरों के अंदर, उनके रसोई घर में तक जाने लगे। रसोई घर में जाके रसोई में जो खाना बचा कुचा होता था वो खाने लग जाते थे और खा के फिर जो घर में लोग थे, कई बच्चे थे, बच्चे जो अपने पालने में सो रहे होते थे उनके ऊपर भी चढ़ जाते थे, उनको भी कभी कभी काट लेते थे। चूहों से सब बहुत परेशान हो गए। अरे चूहे तो लोगों के जूतों के अंदर भी फंसे हुए मिलते थे। जैसे ही कोई इंसान अपना जूता निकालता, उसमें से चूहा एक नहीं, दो नहीं, 3-4 चूहे निकल के बाहर फुदक के भाग जाते। जो खेत थे, खेत में खाना था, खेत में पेड़ उग रहे थे, सब्जियां उग रही थी, उन सब्जियों को भी खाते थे। और जो वहाँ के किसान थे वो लोग भी बहुत ही त्रासित हो गए। इतने त्रास से भर गए वो लोग कि सोच में पड़ गए कि क्या करें। एक पड़ोसी को पूछा एक इंसान ने कि भाई क्या करें, हम लोग इन चूहों से कैसे बचें, हमको समझ नहीं आता, ये चूहों को हम करें तो करें क्या। उसने कहा मुझे भी नहीं समझ आता है, मेरे घर में भी चूहे हैं, आते हैं। मेरे तो उस दिन खीर पकी हुई थी, वो खीर सारी खा गए और हम लोगों को फिर बिना खाने के जाना पड़ा। बच्चे भी तंग हो गए, बड़े भी तंग हो गए और जो बूढ़े थे वो भी तंग हो गए। तो सोच में पड़ गए। फिर वो लोग सब मिलके, उनकी जो कमेटी जैसी होती है वो बैठ के उन्होंने सोचा कि हम करें तो करें क्या इन चूहों का। तो सब ने मिलके सोचा कि जो उनके गांव का मुखिया था, मेयर होता है या मुखिया होता है, वो मुखिया को जाके बोलेंगे तो मुखिया कुछ करेगा। पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा तो भी क्या है, चलो जाके बोल के तो आते हैं। तो उन्होंने जाके मुखिया से गुजारिश की कि भैया हमारे शहर में हमारे गांव में बहुत चूहे आ गए हैं और हमारे घरों के अंदर और बिस्तरे के ऊपर, रसोई के अंदर, खाने के अंदर सब जगह दिखाई देते हैं। हमारी जहाँ चीज़ें लगी हुई हैं उनमें भी दिखाई देते हैं। अब हम करें क्या, बहुत तंग आ गए हैं। मुखिया जी आप कुछ तो कीजिए, हम इनसे बहुत तंग आ गए हैं। तो मुखिया ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ,
तुम सोचो, तुम सोच के कुछ बताओ, अगर तुम बता सकते हो तो ठीक है, मेरे पास तो कोई इसका उपाय नहीं है। तो एक आदमी पीछे कोने में खड़ा था, उसने कहा मैंने कुछ दिन पहले एक आदमी को देखा और वो लगता है कि कोई जादुई आदमी है, क्या मैं उसको बुला लाऊं, उसको पूछे कि वो हमें मदद कर सकता है कि नहीं कर सकता। दूसरे दिन फिर से वो लोग सब मिले और उन्होंने उस इंसान को मुखिया के सामने पेश किया। अरे बच्चों, वो जो इंसान था उसका नाम था पाइड पाइपर। पाइड पाइपर का मतलब होता, पाइपर का मतलब होता है एक फ्लूट, एक बांसुरी। वो बांसुरी लेके चल रहा था और ये पाइड पाइपर जो था उसने गाउन पहना हुआ था, बहुत बड़ा चारों तरफ से घिरा हुआ, एक मोटी सी बड़ी सी टोपी लंबी पहनी हुई थी और बहुत ही विचित्र सा लग रहा था। तो उन्होंने पाइड पाइपर से पूछा, मुखिया ने पाइड पाइपर से पूछा, तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो? तो कहता है मैं तो गांव गांव जाता हूँ, शहर शहर जाता हूँ, अलग अलग जगह जाके किसी भी समस्या का हल निकालना हो तो वो मैं निकाल के देता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है, तो आप हमारे समस्या का हल निकाल सकोगे? बोला हाँ, समस्या आप मुझे बताइए तो मैं देखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव में, हमारे इस छोटे से जगह पे बहुत सारे चूहे दिखते हैं और सब जगह दिखाई देते हैं, कभी खाने में, कभी रास्ते में, कभी पजामे के अंदर चल के इंसानों के शरीर पे चिपक जाते हैं। तो हम बहुत तंग आ गए हैं। तो पाइड पाइपर जी, क्या आप हमको मदद कर सकते हो? क्या आप हमारे इस गांव को के चूहों को किसी तरह से, हमारे गांव को चूहों के बगैर बना सकते हो? तो पाइड पाइपर जो फ्लूट बजाता था, जो बांसुरी बजाता था, उसने अपनी आंखें बंद की और बड़ी सुरीली सी एक फ्लूट बजाने लगा और सोच में पड़ गया। कहता है ठहरो ठहरो, मुझे सोचने दो, क्या मेरे पास इसका कोई उपाय है कि नहीं? तो उसने सोचा और फिर कुछ देर के लिए बांसुरी बजा के बंद हुआ और बोला ठीक है, कल सुबह मैं उपाय के लेके आऊँगा और इस शहर को चूहों से मुक्त कर दूंगा, मगर मुझे उसका आपको एक इनाम देना होगा। तो सब लोगों ने राजा की तरफ देखा और बोला राजा जी, सॉरी राजा नहीं था, वो कौन था? वो मुखिया था। बोला मुखिया जी, क्या आप इनको कुछ इनाम दे सकोगे? तो उसने कहा मुझे तो 1000 सोने की मोहरें चाहिए और 1000 सोने की मोहरें दोगे तो मैं इस पूरे गांव को चूहों से मुक्त कर दूंगा। तो बोला सचमुच? उसने बोला हाँ सचमुच। मुखिया ने सोचा 1000 मोहरें, तो उसने कहा अच्छा अच्छा दे देंगे, चिंता मत करो, तुम पहले इस गांव को चूहों से मुक्त तो कर दो। तो उसने कहा कल आ जाना, बाहर वाला जो एक वो चौक है उस चौक पे आ जाना, उस चौक पे मैं खड़ा होऊंगा और आप लोग देखना मैं कैसे चूहों को अपने बिल से, अपने आपके घरों से, आपके बिस्तरों से निकाल के उनको भगाता हूँ। अच्छा, सब लोग बहुत ही अचरज में रह गए। अच्छा, ऐसा होने वाला है, चूहे हमारा गांव चूहों से मुक्त हो जाएगा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, चलो अच्छा हुआ ये इंसान मिल तो गया। तो उन्होंने दूसरे दिन जल्दी उठ के सब लोग शहर के चौक पे खड़े हो गए और चौक पे खड़े होके बोलने लगे कि कहाँ है ये पाइड पाइपर, कहाँ चला गया? और देखा तो पाइड पाइपर आया, वही अपनी लंबी बड़ी गाउन पहन के
और आज उसका गाउन जो था वो लाल कलर का था, टोपी भी लंबी थी और बांसुरी बजाने लग गया। और बजाते बजाते, बांसुरी बजाते बजाते वो चौक से आगे चलने लगा धीरे धीरे। और पता है क्या हुआ बच्चों? चूहे अपने बिलों से निकल के, घरों से निकल के, रास्ते से निकल के मंत्रमुग्ध हो गए उस बांसुरी की आवाज़ को सुन के, और सब चूहे उसके पीछे पीछे चलने लगे। जैसे वो आगे बढ़ता गया और चूहे आए, सफ़ेद चूहे, काले चूहे, भूरे चूहे, सब रंग के चूहे बाहर निकल आए। कुछ मोटे थे, कुछ छोटे थे, कुछ पतले थे और कुछ अपनी पूरी फैमिली को लेके, अपने पूरे कुटुंब को लेके बाहर निकल के उस पाइड पाइपर के पीछे जाने लगे। वो जो चित्र था वो देखने लायक था, बहुत ही देखने लायक था। पाइड पाइपर बांसुरी बजाता गया और वो चूहे उसके पीछे पीछे चलते गए। धीरे धीरे पाइड पाइपर उस गांव के एक तरफ एक नदी थी, उस नदी में जाके चलने लग गया। पाइड पाइपर नदी के अंदर चलने लग गया तो क्या हुआ बच्चों? सोच सकते हो क्या हुआ? वो सारे चूहे पाइड पाइपर के पीछे उस नदी में कूदने लग गए, क्योंकि वो तो उस बांसुरी की मधुर आवाज़ से मंत्रमुग्ध हो गए थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि वो पानी में जा रहे थे। और पाइड पाइपर चलता गया नदी में और सारे चूहे धीरे धीरे नदी के अंदर बह गए और नदी में मर गए। पाइड पाइपर फिर बाहर आया पानी में से और लोगों की तरफ देखने लगा और कहा, देखा, मैंने कहा था ना, मेरे पास एक जादुई बांसुरी है और इस बांसुरी से मैं जो भी धुन निकालता हूँ तो मैं लोगों को, किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता हूँ। तो ये चूहे मेरे पीछे पीछे आए और देखो पानी में चले गए। अब आपके गांव में एक भी चूहा नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो सब खुश हो गए, सब ने तालियां बजानी शुरू की, कुछ गाने लगे, कुछ नाचने लगे और नाचते गाते खुश होते हुए वो लोग सब मुखिया के पास गए और मुखिया को बताया कि पाइड पाइपर ने पता है क्या किया? पाइड पाइपर ने तो पूरे चूहों को नदी में डुबा दिया। ओह, मुखिया भी बहुत खुश हो गया। और जब मुखिया वहाँ इन लोगों से बात कर रहा था तो पाइड पाइपर भी वहाँ पहुँच गया। पाइड पाइपर ने कहा, चलिए मेरा इनाम दीजिए, मैंने आपका काम कर दिया, आप लोगों ने जो काम कहा था वो मैंने पूरा कर लिया, तो मुझे अब इनाम दीजिए। तो मुखिया बोला, कौन सा इनाम? मैंने तो कोई इनाम नहीं बोला था, बस चूहे ही तो तुमने पानी में डुबो दिए, इसके लिए मैं तुमको क्या इनाम दूँ? अच्छा चलो मैं तुमको 10 मोहरें दे देता हूँ। तो उसने पाइड पाइपर को 10 मोहरों की एक छोटी सी थैली दी और बोला, चले जाओ। पाइड पाइपर बहुत गुस्सा हो गया। पाइड पाइपर इतना गुस्सा हो गया कि उसे समझ ही नहीं आया कि ये राजा है कि ये मुखिया है कि क्या है। इसने कल तो मुझे वचन दिया था कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं तुम्हें 1000 मोहरें दूंगा, और आज 10 मोहरें दे के मुझे भगा रहा है। मुझे तो इनको मज़ा चखाना पड़ेगा। और फिर दूसरे दिन वो फिर उसी चौक पे खड़ा हो गया। उस चौक के चारों ओर गांव के सारे घर थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, बड़े थे, सब वहाँ रहते थे। और उस चौक पे उसने जाके फिर से अपनी बांसुरी बजानी शुरू की। और पता है क्या हुआ? जैसे ही उसने बांसुरी बजाई, इस बार उसकी बांसुरी की धुन अलग टाइप की थी, अलग तरह की थी। उस बांसुरी की धुन में बच्चों को, उस बांसुरी की धुन ने बच्चों को एकदम मंत्रमुग्ध कर दिया। और बच्चे सारे अपने घरों से निकलते, नाचते गाते उस पाइड पाइपर के पीछे चलने लग गए।
अब जैसे ही वो पाइट पाइपर के पीछे चलने लग गए तो और भी बच्चे निकले। सब घरों में से छोटे छोटे बड़े बच्चे, सब बच्चे पाइट पाइपर की इस बांसुरी की जो सुरीली धुन बज रही थी, उस धुन को सुनते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगे। और पाइट पाइपर गोल गोल रास्तों पे घूमता गया, और जब तक उसने देखा कि सब बच्चे अपने घरों से नहीं निकले, तब तक उसने अपनी बांसुरी बजाते ही रहा। और वो सारे बच्चे उसके पीछे पीछे चलने लगे। अब क्या हुआ, जैसे ही वो बच्चे उसके साथ साथ चलने लगे, बांसुरी बजती गई, तो एक ऐसा बच्चा भी था जो थोड़ा लंगड़ा के चल रहा था, वो भी चल रहा था उनके साथ साथ। वो कह रहा था रुको रुको, मुझे भी आने दो, मैं भी आना चाहता हूँ। मगर वो बाकी बच्चे तो बांसुरी की धुन में मुग्ध थे और वो पाइट पाइपर के पीछे जाने लगे। पाइट पाइपर इस बार नदी की तरफ नहीं गया, पाइट पाइपर एक गुफा की तरफ गया। जो पहाड़ के बीच में एक गुफा थी, उस गुफा में चला गया, और वहाँ उस गुफा के अंदर सारे बच्चे उसके पीछे पीछे चले गए। बच्चों को लगा कि ये बांसुरी की धुन इतनी अच्छी है, हम नाचेंगे, हम गाएंगे, और जो बांसुरी बजा रहा है उसके साथ हम मौज मजा करेंगे। सारे बच्चे चलते गए। वो एक बेचारा जो लंगड़ा रहा था बच्चा, वो रह गया और बहुत पीछे रह गया। और जैसे ही सब बच्चे चले गए, आपको पता है क्या हुआ? जो गुफा थी उसका एक पत्थर बाहर निकला डूम करके, और गुफा का दरवाज़ा बंद हो गया। और सारे बच्चों के माँ बाप वहाँ रोते हुए धीरे धीरे आए और पूछने लगे कि क्या हो गया, हमारे बच्चे कहाँ चले गए? तो वो लड़का बोलता है कि वो तो सब गुफा के अंदर चले गए, पाइट पाइपर के पीछे पीछे चले गए। तो अब उन लोगों को समझ आ गया, उन माँ बाप को, कि हमारे बच्चों को इसलिए उसने अपने पीछे ले गया है क्योंकि वो हमने उसको जो कहा था कि हम तुम्हें 1000 सोने की मोहरें देंगे, वो मोहरें नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वो हमारे से नाराज़ है। तो वो लोग सब दौड़ते चिल्लाते हुए मुखिया के पास गए और मुखिया को कहा, मुखिया जी, उन्होंने तो हमारे बच्चों को एक गुफा में कैद कर दिया है, अब हम हमारे बच्चों के साथ हम हमारे बच्चों को वापस कैसे लाएंगे? तो एक जो मुखिया के साथ था उसने कहा, मुझे लगता है हमने उनको जो वो 1000 मोहरें नहीं दी, इसलिए वो हमारे से बदला ले रहा है। पर हमने अगर वचन दिया था तो हमको वचन का पालन करना चाहिए था। मुखिया जी, आप उनको पैसे दे दीजिए और हमारे बच्चों को छुड़ाने का वचन ले लीजिए उससे। तो वो लोग गए, उन्होंने पाइट पाइपर को बुलाया और पाइट पाइपर से बात की, पाइट पाइपर से माफ़ी मांगी कि पाइट पाइपर जी, हमें माफ़ कीजिए, हम जानते हैं हमने गलती की है, हमने वचन दिया था हम 1000 मोहरें देंगे, मगर हम नहीं दे रहे हैं। हमारे मुखिया जी कहते हैं कि हम आपको देंगे। उन्होंने, मुखिया ने निकाल के 1000 मोहरें उसे दे दी, और मुखिया आंखें नीचे करके उससे माफ़ी भी मांगी मुखिया ने। और फिर पाइट पाइपर उस गुफा के पास गया और उसने कुछ जादू किया ऐसा, और गुफा का दरवाज़ा खुल गया और सारे बच्चे बाहर आ गए और सब अपने माँ बाप से लिपट पड़े। तो ये कहानी हमारी एक छोटी सी, बहुत सिंपल सी, बहुत सुंदर कहानी थी, मगर इससे हमें दो वो मिलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक तो है कि हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। गंदगी फैलाने से क्या हो जाता है? गंदगी फैलाने से बीमारी होती है, चूहे आ सकते हैं और कीटाणु भी आ सकते हैं। देखो आजकल तो कोरोना के कारण आए, कोरोना कहाँ से आया पता नहीं, पर कीटाणु भी हो सकते हैं। सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, एक कसम लो कि आप लोग ना खुद
सफाई कि आप खुद सब सफाई रखोगे और अपने माँ बाप को भी सफाई रखने के लिए बाध्य करोगे। दूसरा है कि कभी भी वचन अगर दिया हो तो उस वचन से मुकरना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जो वचन तोड़ता है वो किसी न किसी तरह उसको कुछ नुकसान कुछ हो जाता है। जिस तरह से इन बच्चों को, अगर वो पाइट पाइपर उन बच्चों को वहाँ बंद करके चला जाता और वो मुखिया पैसे ना देता, सोने की मोहरें ना देता, तो क्या होता। तो दो चीज़ें याद रखना है। एक है कि आपके घरों में सफाई रखो, आपके घरों के बाहर सफाई रखो। दूसरों के घरों में गंदगी हो तो उन्हें भी कहो कि प्लीज़ सफाई रखो। और दूसरा है कि वचन दो तो उसका पालन ज़रूर करो। थैंक यू बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको इस कहानी से कुछ तो प्रेरणा मिली होगी। थैंक यू। नमस्ते।